कुछ करना चाहते हैं, कुछ करना है तो बस सीएमडी सर की बातों का ध्यान दीजिए, क्योंकि सीएमडी सर कहते हैं किसी काम को करिए तो 24 घंटे उसको दीजिए। और दोस्तों मेरी ये हालत इस समय रहती है, इस समय भी मैं रहता हूँ, मैं कमा रहा हूँ फिर भी, लेकिन मैं किसी दिन ऐसी मेरी हालत रहती है कि मैं आनंद सर मेरे फ़ोन करते हैं ये 8 बजे तुम आ जाओ, तो मैं 8 बजे चला जाता हूँ बिना ब्रश किए, और मैं वहीं बाहर से बाहर निकल, क्योंकि मैं बस सोचता हूँ कि मुझे बिजनेस करना है, क्योंकि मेरा बस एक ही सिर रहता है कि मुझे बिजनेस करना है। 2 दिन से तबीयत हमारी ख़राब है, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। सब कुछ रमाकांत बता लिए हैं और बहुत सहयोग रहा इंस्पेक्टर सीएमडी सर का, जो बिजनेस के सारे तौर तरीके हम लोगों को बताएं कैसे क्या करना है। गलतियां तो हम लोग बहुत किए, लेकिन अब वो गलतियों को याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हमने गलती किया और वो चीज़ मैंने सीखा। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, आप काम कहीं भी करिए, एक चीज़ हमेशा होना चाहिए, ईमानदारी। आप ईमानदारी से कहीं भी काम करेंगे तो आप सफल रहेंगे, अन्यथा आप कहीं सफल नहीं हो सकते। चाहे आप पढ़ाई के प्रति रहिए, चाहे बिजनेस के प्रति, चाहे किसी की भी प्रति रहिए, आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। और सारा चीज़ तो रमाकांत बता दिए, बस एक चीज़ नहीं बताए हैं रमाकांत, उसको छुपा के रखे हैं, उसको मैं आज ओपन कर देता हूँ। संघर्ष के दौर में जो हमने बाइक लिया था सर से, उस बाइक से हम लोग बिजनेस नहीं करते थे, ठीक है। ये एक गोपनीय सूचना मैं आज देने जा रहा हूँ, जो लोग हम करते थे। जब पैसे सीएमडी सर हम लोगों को देते थे, जब पैसे हम लोग मार्केट में छोले भटूरे खाते थे, पैसे ख़त्म हो जाते थे, पैसे नहीं रहते थे, और मंगलवार भी नहीं रहता था, तो करें क्या। तब एक टेक्निक आया रमाकांत के दिमाग में, ओला चलाने का। रमाकांत उसी बाइक से 2 घंटे 3 घंटे 12-12 बजे रात तक ओला चलाता था और कहता था ये बात किसी पर, जब तक हम रहेंगे तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जुनून, ये विश्वास देख करके मुझे उसी दिन पता चल गया था कि एक दिन हम लोग बड़े आदमी जरूर बनेंगे। सुबह 6 बजे 4 बजे गाड़ी लेके निकल जाता था ओला चलाने के लिए। आज तक किसी को नहीं पता होगा ये बात। 2 घंटे कहता था सर, कस्टमर तो वहाँ पर भी मिलते हैं जो ओला बुक करते तो अच्छे होते हैं, उनको ले जाएंगे रास्ते भर बताते हुए ले जाएंगे, ले आएंगे बताते हुए ले आएंगे, और उनसे विजिट भी करवाता था। रास्ते भर पकाते हुए जाता था, रास्ते भर पकाते हुए आता था, और आके शाम को बताता था आज उसको सर ये बात, ये टेक्निक मैंने आज उसको बताया। तो अच्छा लगता था। हम लोग जो एक तो इच्छा थी कि मतलब हम लोग कंपनी से बाहर कुछ चीज़ ना करें, लेकिन मजबूरियाँ थी हमारी और इनकी। उस समय बहुत समस्या होते थे, विजिट तो करवाते थे लेकिन बिजनेस उतना नहीं बिलीव हो पाता, उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। लेकिन एक चीज़ होता है, अगर जूनियर आपके साथ काम कर रहा है तो सीनियर को अपनी सीनियरिटी कभी नहीं भूलनी चाहिए। अपने ऊपर सीनियर के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं, और अभी अंदर नहीं होती है, लेकिन मैं चाहूँगा ये चीज़ होना चाहिए सबके अंदर, जोश और जुनून। आपके अंदर टैलेंट हो या ना हो, सर बोलते हैं, सीएमडी सर बोलते हैं, हर जगह टैलेंट काम नहीं देता है, मेहनत, जुनून, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो हम लोग जुनून के साथ काम करते थे, एंजॉय के साथ काम करते थे, मेहनत करते थे। आज वो है, समय है कि हम लोग 4 लाख 5 लाख रुपए कमाते हैं, तो वो दिन याद आता है तो एक बार सोचते हैं वो भी क्या दिन थे जब हम लोग निकलते थे। धन्यवाद। ध्यान देता हूँ कि कलामुद्दीन को स्नेच कर दो, तुम्हारी क्विड लेके ओला चला जाएगा। तो ठीक है, बैठिए। अब कौन प्याज बेचेगा? 2 ट्रक कोई प्याज खरीद सकता है? एक ट्रक प्याज तो सड़ गई, 1 रुपये 2 रुपये केजी चली गई वो। दूसरे की प्याज तो हम बेच रहे थे बैठ के, 5 दिन 7 दिन 8 दिन तक बेचे, हमें शर्म आने लगी। हम कहे गजब हाल है, कोई हमारे घर पे फोटो ना भेज दे। आपने बीटेक करवा दिया 7-8 लाख रुपए खत्म करके, आप लड़का देखिए 2 साल कोटा भी तैयारी करवा दिया आपने, देखिए आपकी मेहनत रंग ला दी है। अब उसके बाद फिर हम कहे यार बहुत गलत जगह हम फंस गए। एक आदमी को रिक्वेस्ट किया, भैया मेरी प्याज किसी तरह बिकवा दीजिए। तो
आदमी ने क्या किया, मोहल्ले में बोलिया, कहा कितने रुपए में देंगे? हमने कहा भैया कुछ भी मिल जाए। कहा 50 रुपए में बोरी कहिए तुम लिखवा दी, जो भी निकल। आदमी गया, मोहल्ले को बता दिया, मोहल्ले वाले लेके चले गए। एक ट्रक की प्याज की वैल्यू मुझे 16,000 रुपये मिली थी, मुझे आज भी याद है। बताइए, एक ट्रक प्याज की वैल्यू करीब 22 टन, जिसमें मुझे मिला था 16,000 के आसपास रुपये। तो आदमी सलाहकार, सबसे बात ये होती है कि सलाहकार आपका कौन है, आपको कौन सलाह दे रहा है, आप किसके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। अगर आपका सलाहकार कोई अच्छा मिल गया तो आप आगे बढ़ जाएंगे, अगर खराब मिल गया तो आप जहाँ थे जीरो हो जाएंगे। कब कहाँ क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं पता। और सलाहकार हम लोग बनाते कहाँ से हैं? अपने बीच से, अपने जानने वाले, अपने नात, अपने रिश्तेदार, या तो कोई अपना खास मित्र होता है उसी को बनाते हैं, या अनजान आदमी को बना लेते हैं। तो सबसे बहुत ज़रूरी होता है कि अपने सीनियर जो है ना, उनसे टच में रहिए। अगर वो पैसा आदमी कमा रहा है तो कहीं ना तो कहीं उसके पास टैलेंट होगा। शॉर्टकट में पैसा कमाने का कोई भी तरीका नहीं होता दुनिया में। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं शॉर्टकट में बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आदमी आपको सलाह क्यों देगा? अपने नहीं अमीर बन जाएगा। आपको कमाने को उसको शौक लगी है। सबसे पहले अपने, अगर कोई टीम की स्नैचिंग होती है तो भाई स्नैच कौन करता है? जिसका फायदा होगा ना, तभी स्नैच करेगा। अगर हम किसी की टीम में स्नैच कर लिए तो हमारा 6.4 बनना शुरू हो जाएगा। अगर हम किसी टीम में चले गए तो उस आदमी का बनना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा फायदा आपके पास जो भी आदमी आता है तो सबसे पहले सोच लिया करिए कि इस इंसान का फायदा क्या है। बिना फायदा के आज के समय में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको फ्री में सलाह देगा। अगर कोई गलत काम रहेगा तो आपसे करवाएगा, अपने किनारे हो जाएगा। आप फंस गए तो सांत्वना देने आ जाएगा, भाई थोड़ी सी गड़बड़, शॉर्टकट में 2 महीने के अंदर करोड़ खेलो करोड़पति। तो लकी ड्रा का नाम निकाल दिया जाए। अर्जुन जीत पाते, ऐसा इसीलिए लड़ाई होती थी। फिर भी हम लोग नहीं देखना चाहिए कि क्या आदमी है, अपने आप को देखना चाहिए हमारे पास क्या टैलेंट है। सिर्फ अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। मेरे पास कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती ना, मैं खूब मेहनत करता हूँ, खूब मेहनत करता हूँ। तो मुझे नई नई चीज़ें, जब आदमी उसमें डूब जाता है ना, जब काम करने लगता है उस सब चीज़ों में, तो आपको सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक मिलने लगती हैं। उसके तरीके मिलने लगते हैं, उसके शॉर्टकट तरीके मिलने लगते हैं, उसके बारे में आइडिया मिलने लगता है। क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है, उसके बारे में भी आपको आइडिया मिलने लगता है। कौन बात हमारी कंपनी में पहली बार आया तो सर कैसे बात करते हैं मुझे समझ में नहीं आता, ये सब क्या क्या बोलते रहते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ प्लाट बेच सकते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्या बताएं, स्क्वायर फीट क्या है, कुछ भी। आज के समय में कस्टमर को घुमा देता है, लगता है उसके चाचा ही फोन कर दिए हैं। क्यों, कहाँ गया? अब बात कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर तुम्हारे साथ तो कोई लड़का आ जाए तो वो चक्कर में आ जाए कि कौन बात, अब कितना टैलेंटेड आदमी है, ये कहाँ क्या स्क्वायर फीट बोलता रहता है, कितना लंबाई चौड़ाई, इतना रेट, ये है, इसका रेट अलग अलग है, पीएलसी क्या है, ये क्या है, वो क्या है। क्यों, पागल नहीं हो जाएगा आदमी। इसके बाद मैं बुलाता हूँ 1-2-3 लोगों का, 3-3 मिनट का टाइम है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है क्योंकि अभी मिनट टाइम है। आ जाओ, अपनी टीम से तुम अलग बैठे हो आज। सर का सम्मान करना चाहूँगा, और हमारे अंशुमान सर जो हैं सर, और सपना मैम, और हमारे जो आए हुए हैं कस्टमर सभी को हार्दिक स्वागत है और मेरे तरफ से नमस्कार है। हम अपने बारे में बताना चाहेंगे स्टार्टिंग से कि फर्स्ट में जब हम आए हुए थे यहाँ पे कैरियर ग्रुप में, तो मुझे किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं थी। हालांकि तो मुझे जब स्टार्टिंग में बताया गया था कि जो है कि तुम्हें ऐसे जगह में पहुंचा दिया जाएगा, इतने ऊंचे मुकाम पे पहुंचा दिया जाएगा, तो सोचते थे अरे हो सकता है ऐसे ही बोल रहे होंगे कि शायद नहीं हो पाएगा। अंशुमान सर भी कहते थे हालांकि, और हमारे रिस्पेक्टेड सीएमडी सर भी कि रोशन मेहनत करो। कंप्लीटिंग करने जाते थे तो कहते थे कि अरे यार कहाँ लगे हुए हो, बस 1 महीने का वेट करो, 1 महीने से ज़्यादा 1.5 महीने का वेट करो, इसके बाद में कंपनी तुम्हारी चली जाएगी और जो है तुम लोग घर से बेघर हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है काम करने का। लेकिन फिर भी हमें विश्वास था रिस्पेक्टेड सीएमडी सर पे, अंशुमान सर पे, और सुमित सर पे, और सपना मैम पे खास तौर से। तो
इन सबको मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं सबकी वजह से मैं यहाँ पे आज के टाइम में हूँ। क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि मैं इस जगह में कभी हो सकता था। क्योंकि मैं पहली चीज़ तो अपने बारे में मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा कि मैं एक कोई हाई फाई फैमिली से बिलोंग करने वाला नहीं हूँ। मैं बहुत लो फैमिली से बिलोंग करता था। और तो इसके बाद में मैं वहाँ से बीटेक किया। बीटेक करने के बाद में हमारी नौकरी लगी आरएफ इंजीनियर के पोस्ट पे रांची झारखंड में। कंपनी थी नोएडा की, तो नोएडा की कंपनी थी, आरएफ इंजीनियर का पोस्ट था।